है ना। सबसे पहले आपको बताए थे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर होल नंबर, फिर सेट ऑफ इंटीजर, फिर रेशनल, फिर इरेशनल, फिर रियल एंड देन इमेजिनरी। और फिर लास्ट में आपको समझाया कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के फैमिली को एक जगह, फैमिली मीन सेट, रियल नंबर के सेट को और इमेजिनरी नंबर के सेट को एक जगह अगर कंबाइंड कर देते हैं तब जो फैमिली क्रिएट होता है हमारा, वह आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का फैमिली होता है। किसका होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। जब भी आपसे पूछेगा कोई कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो कहिएगा द यूनियन ऑफ रियल नंबर एंड द इमेजिनरी नंबर। द यूनियन ऑफ रियल नंबर एंड द इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कल आप लोगों को हम आयोटा से रिलेटेड बहुत सारा रूल बताए थे और लास्ट जो रूल बताए थे वो आपका ये था, आयोटा टू द पावर एन प्लस आयोटा टू द पावर एन प्लस के प्लस आयोटा टू द पावर एन प्लस 2 के प्लस आयोटा टू द पावर एन प्लस 3 के, इतना इक्वल टू आप लोगों को बताए थे कि एक रिजल्ट जीरो लेंगे यदि आपका के जो है गैपिंग ऑफ पावर, के जो है इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। और इसी का जवाब बताए हैं 4 इंटू फर्स्ट टर्म जो आपका है आयोटा टू द पावर एन, ये लिखेंगे इफ के इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 इट मींस 4 का गुणज हो। मल्टीपल ऑफ 4 का मीनिंग आपको समझाए थे कि इसका अर्थ होता है 4 के टेबल में जो भी आएगा वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा। जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, 28 हो गया, दीज आर द मल्टीपल ऑफ 4। ये सब आपको 4 का गुणज हो गया। ठीक उसी तरह अगर आपको मल्टीपल ऑफ 3 बोलता है तो आप 3 के टेबल में जो कुछ भी आएगा वो बोल दीजिए, आपका 3 का मल्टीपल निकल जाएगा। जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये सब आपके क्या हो गए? 3 का मल्टीपल हो गया। ये जो आयोटा से रिलेटेड नोट है आपका, इसको ठीक से समझिए, कई बार इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है। यहां आपको क्या है? आयोटा टू द पावर एन है, नेक्स्ट टर्म आपका n प्लस के है, तो पावर के बीच का गैपिंग कितना है बच्चों? k। फिर यहां पर अगर देखें तो फिर से k गैपिंग है, फिर यहां भी देखें तो k गैपिंग है, मतलब पावर का जो डिफरेंस है वो आपको k का जा रहा है। अगर ये k आपका गैपिंग 4 के टेबल में नहीं आएगा तो प्रत्येक 4 टर्म का ग्रुप जो होगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। लगातार 4 टर्म का ग्रुप का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। बात समझे कि नहीं? लेकिन अगर आपका ये गैपिंग जो है के 4 का मल्टीपल हो, किसका मल्टीपल हो? 4 का मल्टीपल, 4 के टेबल में आएगा, तब आपका इसका रिजल्ट जो होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स इनटू फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू, हियर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 4। कितना टर्म है देख लीजिए? 4। एंड फर्स्ट टर्म क्या है? आयोटा टू द पावर एन। सो जब आपका के 4 के टेबल में आ जाएगा, जो गैपिंग है वो 4 के टेबल में आ जाएगा, तो उसका जवाब आपको होगा नंबर ऑफ टर्म्स इनटू फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू। जैसे एग्जांपल देखिए, ये समझिए, अगर हमको कहीं पर इस तरह का दिया, आयोटा पर पावर 3 दे दिया, फिर आयोटा टू द पावर 11 दे दिया, फिर आयोटा टू द पावर 19 दे दिया, फिर आयोटा टू पावर 27 दे दिया, फिर आयोटा टू द पावर आपको 35 दे दिया, इस तरह से डॉट 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 2 आपको लेके दे दिया 100 टर्म्स, 100 टर्म्स। क्वेश्चन है आपको, इसका ऑप्शन लेके दे दिया आपको 100, बी में दे दिया आपको 100 माइनस 100, सी में दे दिया 100 आयोटा और डी में दे दिया आपको माइनस 100 आयोटा। इस तरह से 4 ऑप्शन आपके सामने है, दिख रहा है। तो सबसे पहले आप पावर के गैपिंग पर ध्यान दीजिए। पावर का जो गैपिंग है बच्चों वो कितना का जा रहा है? 8 का। और ये 8 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो हमारा यहां पर कौन सा केस यूज होगा? फर्स्ट केस या सेकेंड केस? सेकेंड केस होगा। जब आपका गैपिंग 4 का मल्टीपल होगा, 4 के टेबल में होगा, तो आपको सेकेंड केस को अप्लाई करना है, यूज करना है। और यहां पर गौर करिए क्या रूल कहता है? नंबर ऑफ टर्म्स इनटू फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू, ये 4 को हम नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। यहां कितना टर्म है गिनो ना, गिन के देखो कितना टर्म है? 4। तो 4 इंटू फर्स्ट, अगर यहां 10 टर्म होता, कितना टर्म होता? तो हम लिखते 10 इंटू फर्स्ट टर्म, है ना। ले लो ना, हाँ ले लो। देखो यहां, अब यहां गौर करो, यहां कितना टर्म है? 100 है। कितना टर्म है? 100 है। तो 100 टर्म है, तो 100 इंटू क्या करेंगे हम लोग? 1 मिनट लीजिए, देखो इधर
100 इंटू फर्स्ट टर्म ले लेंगे, 100 इंटू, तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका आयोटा क्यू। हमारा जो रिजल्ट होगा, जो आंसर होगा वो आपका ये लिखाएगा। तो 100 तो ठीक है, लेकिन आयोटा क्यू का वैल्यू आपको क्या याद दिलवाए हैं, और इसको अगर बच्चों आप लिखेंगे तो क्या लिखाएगा -100, और कौन ऑप्शन सही होगा, डी आपका सही जवाब हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और क्वेश्चन आप देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कहीं पर आपको आयोटा टू दी पावर ये दे दिया लेकर के यहां 5 प्लस आयोटा टू दी पावर यहां पर दे दिया 10, फिर आयोटा टू दी पावर 15, फिर आयोटा टू दी पावर 20, फिर आयोटा टू दी पावर 25, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये दे दिया आपको टू 1002 टर्म्स, 1002 टर्म्स। अब आपको जानना है कि इसका जवाब क्या होगा। ऑप्शन दे दिया 0, दूसरा दे दिया -1 प्लस आयोटा, सीम दे दिया -1 माइनस आयोटा, डीम दे दिया आपको आयोटा। देख रहे हैं ना, देखते ही आपने सरपट दौड़ लगाया और आपने कहा 0, और मामला हो गया गंभीर। अब देखिए कैसे गंभीर हुआ, वो आपको समझा रहे हैं। यहां जो गैपिंग है वो कितना है, 5 है। गैपिंग क्या है, 5 है। इस तरह से 5-5 का गैपिंग जा रहा है पावर। जब आपका गैपिंग 5-5 का जाएगा तो ये स्वाभाविक है कि 4 के टेबल में नहीं है। तो मैंने पढ़ाया है कि अगर आपके पावर का गैपिंग, आयोटा के पावर का गैपिंग 4 के टेबल में नहीं आएगा, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक 4 टर्म का ग्रुप, लगातार 4 टर्म का ग्रुप 0 होगा। कितने टर्म का ग्रुप, हाँ 4 टर्म का। तो अब एक बात बताइए, यहां टोटल कितने टर्म्स हैं, 1002 टर्म, 1002 टर्म। अगर आप 4-4 टर्म का ग्रुप लगाइएगा, बनाइएगा, 4-4 टर्म का ग्रुप बनाइएगा, तो आपको 250 ग्रुप बनेंगे, लेकिन 2 टर्म तो बचे रह जाएंगे। 1002 टर्म है आपके पास, 1002 टर्म्स। सो अगर 4 टर्म्स का आप ग्रुप क्रिएट करेंगे, 4-4 टर्म का ग्रुप बनाएंगे, तो टोटल कितने ग्रुप बनेंगे, 250 ग्रुप बनेंगे, लेकिन 2 टर्म बच जाएगा। 250 को 4 से गुना करिए तो 1000 हो गया। 2 टर्म बचेगा कि नहीं बचेगा, तो जो 2 टर्म बचेगा वो आप आगे से बचा लीजिए, इधर से, लेफ्ट पहले से ही, काहे कि लास्ट वाला क्यों निकालना। अगर हम इस दोनों को ढक लिए तब अब आगे कितना बचा है, बोलिए कितना टर्म, 1000 टर्म नहीं, और गैपिंग तो भाई 5-5 का है ही। सो एवरी ग्रुप ऑफ 4 टर्म्स विल बी 0 एंड टोटल 1000 टर्म्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। बचेगा कितना टर्म, केवल 2। तो स्टार्टिंग का 2 टर्म का वैल्यू निकालो, क्या निकलेगा, आयोटा टू दी पावर 5 का आयोटा, और आयोटा टू दी पावर 10 का वैल्यू -1। सिखाए हैं, 4 से भाग देंगे पावर को, 4 दूनी 8, शेष बचा 2, और अगर रिमाइंडर 2 बचेगा तो आयोटा स्क्वायर बोलेंगे, जिसका वैल्यू -1 होता है। और ये 5 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो आयोटा रह गया। सो यहां से इधर तो टोटल 0 हो गया, लेकिन ये दोनों का वैल्यू ये हमको आ गया आयोटा -1, जिसको हम चाहें तो -1 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। कहीं कोई मैच किया है, बी नंबर मैच कर गया। समझ में आ रहा है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से इसी तरह का देते हैं, इसको समझिए आप लोग। क्वेश्चन दे दिया यहां पर आयोटा टू दी पावर 3 प्लस आयोटा टू दी पावर 5 प्लस आयोटा टू दी पावर 7 प्लस डॉट 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 टू 51 टर्म्स दे दिया। कितना टर्म्स दिया, 51 टर्म्स। अब आपको जवाब देना है कि क्या होगा। ऑप्शन दे दिया आयोटा, दूसरा दे दिया है आपको, ठीक है, माइनस आयोटा, सी में दे दिया है आपको 1, डी में दे दिया है -1। देख रहे हैं ना आप लोग, जवाब देना है कि क्या सही होगा। देखिए यहां टोटल कितना टर्म है जी, 51, नहीं, पावर के बीच गैपिंग क्या है, 2-2। क्या ये पावर का जो गैपिंग है ये 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक 4 टर्म का ग्रुप 0 के बराबर। टोटल कितना टर्म है बोलो, 51। अगर 4-4 का ग्रुप बनाएंगे तो 12 ग्रुप बनेगा 48 टर्म्स का, लेकिन 3 टर्म बचेगा। सो 3 टर्म लास्ट में बचाने के बजाय आप क्या करिए, स्टार्टिंग में बचा लीजिए यहां तक। अब बाकी अब इधर 48 टर्म बच गया। कितना टर्म बच गया, जिसमें से प्रत्येक 4-4 का वैल्यू 0 होते गया, तो टोटल 48 आपका 0 हो गया। एंड बस इसका कैलकुलेशन बाकी है करना। आयोटा क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा होता है, आयोटा टू दी पावर 5 का आयोटा होता है, आयोटा टू दी पावर 7 का फिर से माइनस आयोटा होगा, क्योंकि 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, और 3 पर माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा,
बचा क्या, और उसको हम लोग क्लिक कर देंगे। क्या कहीं कोई कंफ्यूजन समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आगे देखिए अगले नोट को। कितना नंबर ये नोट था लास्ट में? 10 नंबर, 11 था शायद, 11 लास्ट नोट कल जो पढ़ाए थे तो उसमें शायद 11 नोट था। तो आज आयोटा से रिलेटेड ये 12वां नोट थोड़ा सीख लीजिए। आयोटा से रिलेटेड ये आपका लास्ट नोट होगा। इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफिनेशन को समझने के लिए निकल जाएंगे। ये 12 है। ये आपको क्या कर रहा है, 1 प्लस आयोटा टू दी पावर, अगर n कहीं लिखा है तो इसके बदले आप लिखेंगे -4 टू दी पावर k इंटू 1 प्लस आयोटा टू दी पावर r। अगर यहां पर माइनस है तो बच्चों यहां भी माइनस होगा, लेकिन इस वाले साइन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां -4 है तो आगे भी -4 ही रहेगा। सो अगर कहीं ऐसा लिखा है 1 माइनस आयोटा टू दी पावर n, तो इसके बदले हम -4 टू दी पावर k और 1 माइनस आयोटा टू दी पावर r लिखेंगे। गौर करिए, अगर प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। लेकिन -4 आपका दोनों ही कंडीशन में है। जब आपको यहां प्लस है तब भी -4 टू दी पावर k है, और अगर माइनस है तब भी आपका -4 टू दी पावर k है। क्या कहीं कोई कंफ्यूजन? अब इसका अर्थ समझ लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। वेयर, जहां आपको n इक्वल टू क्या है, 4k प्लस r। n इक्वल टू क्या है, 4k प्लस r। 4k प्लस r का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि जब आप n को 4 से डिवाइड किए, किससे डिवाइड किए, 4 से, तो जो कोशिएंट आया वो आपका k लिए हैं, और जो रिमाइंडर आया उसको क्या लिए, r लिए। बात समझ रहे ना? जो कुछ 4 से डिवाइड होने के बाद भागफल में आएगा उसको k कंसीडर करेंगे, जो कुछ रिमाइंडर में आएगा उसको हम r कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, r। जैसे यहां एग्जांपल समझिए, अगर किसी ने हमें ऐसे देके दे दिया 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 10 का वैल्यू बताइए क्या होगा, राइट? ये क्वेश्चन है। तो क्या ये इस फॉर्मूला से मैच कर रहा है? अगर इसमें से माइनस साइन हटा दें, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो हटा दिए, चलिए हो गया। एक बार प्लस वाला लिख दिए, एक बार माइनस वाला। इसको हम 13 नंबर देके ऐसे ही लिख देते हैं। आपको दो अलग अलग एक ही जगह समझाए थे, ये लीजिए, कोई दिक्कत? मैच कराइए, तो इससे मैच कर रहा है क्या, 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 10 है, यहां भी 1 प्लस आयोटा टू दी पावर n है। ये सागर क्लास नहीं आ रहा है जी, है? ओके, तो 10 को 4 से डिवाइड करो, 10 को 4 से तो डिवाइड करोगे तो बताओ कोशिएंट आएगा 2, रिमाइंडर आएगा 2, आएगा कि नहीं आएगा? अरे रिमाइंडर शेष क्या आएगा बोलो, 2 आएगा कि नहीं? उसको स्मॉल r से दिखा लो, और कोशिएंट को q की जगह पर k दिखा लो। क्या दिखा लो, k। यहां पर k कंसीडर किए हैं, ठीक है? रूल क्या कहता है बोलो तो, इतना बराबर क्या लिखेंगे, -4 टू दी पावर कोशिएंट। कोशिएंट क्या आया है, वो चला जाएगा यहां। अब फिर 1 प्लस आयोटा पर पावर रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा है, ये 2 डाल दो यहां। बताओ -4 का स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, आयोटा का होल स्क्वायर कल ही पढ़ाए हैं, याद है तो बोलो, 2 आयोटा। वेरी गुड, 2 आयोटा। तो ये 2 आयोटा लिख देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आयोटा, 32 आयोटा। जवाब निकल गया। भारी लगा क्या है? हाँ, फॉर्मूला भूला जाएंगे तब कैसे करेंगे? तो उसका उपाय ऐसे है बस, ये देखिए, सबसे पहले इसको 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और इस पर पावर 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत? अब 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर होता है 2 आयोटा पर पावर 5, और 2 पर पावर 5 का मतलब होता है 32, और आयोटा टू दी पावर 5 का मतलब होता है आयोटा। तो लिख दिए, मिल गया आंसर। फिर भी क्या कहीं कोई दिक्कत? तो ये आपको फॉर्मूला याद है तब, और ये नहीं याद है तब, दोनों तरीके से बना सकते हैं। जेईई मेंस के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन दिया ये लेकर के, 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 8 अब प्लस 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 8, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। इतना बराबर ऑप्शन दिया आपको 32 -32, फिर आपको दिया 32 आयोटा, डीम दे दिया -32 आयोटा, ऐसे दे दिया। अब इसका सॉल्यूशन हमें करना है, नहीं तो कैसे करेंगे देख लीजिए। अभी अभी फॉर्मूला सीखे हैं आप कि सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड करिए, किससे? जितना आपका कोशिएंट आएगा उसको -4 के ऊपर पावर डालिए। तो चलिए इसका डिवाइड करेंगे, कोशिएंट कितना आएगा, 4 से भाग देंगे तो 2, तो -4 पर पावर 2 चला गया। और जितना रिमाइंडर आएगा, जो शेष आएगा वो जाएगा 1 प्लस आयोटा पर, तो कोई शेष तो बचा नहीं, 0 नहीं,
फिर प्लस, यहां भी रूल वही पढ़े कि 4 से इसको भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा, 2 में पहुंचे, यहां -4 पर पावर 2 लिख देंगे। अब फिर 1 माइनस आयोटा का पावर 0 देंगे। अब एक बात बताइए, -4 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 1 प्लस आयोटा पर पावर 0 1। अरे किसी नंबर पे पावर अगर 0 डाल दिए हैं तो क्या है, कोई भी नॉन जीरो नंबर पे पावर 0 डालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। फिर यहां पर ये भी 16 हो जाएगा, और 16 16 आंसर कहीं मैच किया, समझ में आ गया, रिजल्ट याद है, फॉर्मूला याद है तो उससे बन जाएगा, नहीं तो फिर अलग तरीके से। नेक्स्ट अगले नोट की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन अब स्टार्ट हो रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है एनी नंबर which can be expressed in the terms of, in the form of, ऐसे लिख लीजिए, in the form of x plus iota y, x plus x belongs to r, y belongs to r, then the number is called complex number. Number is called complex number. यहां पर आप ध्यान दीजिए, कहता है कोई भी नंबर, कोई भी संख्या जिसे हम x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा y। अगर x प्लस आयोटा y के फॉर्म में हम लिख पाते हैं किसी भी नंबर को, तो हम उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहेंगे, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर ध्यान देना, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को z से या c से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, z से या c से। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, z से या c से। अब ये z इक्वल टू हम लिख दिए x प्लस आयोटा y, z इक्वल टू क्या लिख दिए, x प्लस। अब यहां ध्यान देना तुम लोग, रियल में x भी रियल है और y भी रियल है, x भी रियल नंबर है और y भी रियल नंबर है, लेकिन चूंकि x बिना आयोटा का है इसलिए इसको रियल पार्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑफ z, REZ, x को कहेंगे, इसको बोलेंगे द रियल पार्ट ऑफ x। जो बिना आयोटा का है उसे हम क्या कहेंगे, रियल पार्ट ऑफ x। और ये देखो y, उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ, रियल पार्ट ऑफ x नहीं जी, रियल पार्ट ऑफ z बोलिए, रियल पार्ट ऑफ z, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलेंगे इसको। बात समझे कि नहीं, x को रियल पार्ट कहेंगे z का, y को इमेजिनरी पार्ट कहेंगे z का। जैसे एग्जांपल समझिए, यहां अगर किसी ने हमें दिया इफ z इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा, 5 प्लस 4 आयोटा, ठीक, तब आपका यहां पर जो रियल पार्ट ऑफ z है वो आपका 5 होगा। रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, 5, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो आपका 4 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपको संगत के वजह से नाम पड़ा। जैसे ना होता है, जैसे मानिए कुछ लोग होते हैं, आदत आचरण बढ़िया है, खूब बढ़िया है, ना वो पीता है ना खाता है कुछ अलग अलग चीज, लेकिन मोहल्ला में किसी गंजेरी के साथ घूम रहा है, नहीं, दूसरा जो घूम रहा है वो नहीं पी रहा है, खा रहा है, लेकिन जिसके साथ घूम रहा है वो गंजेरी है 1 नंबर का, तो साथ में जो रहता है उसको भी क्या कह दिया जाता है, गंजेरी कह दिया जाता है, पियक्कर कह दिया जाता है। नहीं, ये संगत के वजह से नाम पड़ा। किसके वजह से, संगत। बात समझ रहे हो ना, जगह तुम्हारे प्रति लोगों का विचार क्या होगा, यह चीज कई बार जगह, संगत, इन सब चीजों की वजह से भी पड़ता है। अगर तुम तारी खाने में जाके, जहां पर तारी बिकता है, या दारू खाना जहां पर दारू बिकता है, ऐसी जगह पर जाकर के बैठ के अगर दूध पियोगे तो लोग क्या समझेंगे कि तुम दूध पी रहे हो, नहीं, वो क्या समझेगा, हाँ वही पी रहा है, हाँ, अरे सब फैलाएंगे, समझे कि नहीं। तो ये किसके वजह से ऐसा लोग तुम पर इस तरह का थॉट बनाया, जगह के वजह से, कि गलत जगह पे बैठ के तुम अलग चीज कर रहे थे। बात समझ रहे हो ना, तो यहां भी वही बात है, एक्स जो है, एक्स, ये एक्स यहां देखो, ये बिना आयोटा का है तो इसको रियल पार्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, रियल पार्ट, अकेले है। और वाई को देखो किसके साथ बैठा हुआ है, आयोटा के साथ।
इसलिए उसको इमेजिनरी पार्ट कहा गया। क्या कहा गया? यहां पर आपका रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है बोलिए? 5 है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है? 4 है। यहां रियल पार्ट ऑफ जेड आपका 5 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है? 4 है। जो आयोटा के साथ रहेगा उसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, जो बिना आयोटा का होगा उसे रियल पार्ट कहेंगे। अब दूसरा एग्जांपल देखो, एग्जांपल ये लेते हैं, इफ जेड इक्वल टू 7 ले लीजिए, जेड इक्वल टू 7 ऐसे लेके लिख दीजिए। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू 7 प्लस 0 आयोटा? लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसका तुम कंपेयरिंग करो, क्या ये इस रूप में लिखा गया कि नहीं? एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में लिखाया या नहीं लिखाया? एक्स के जगह पर कौन आ गया रेहान? 7। और वाई के जगह पर कौन आ गया? 0। आयोटा को छोड़ के जो बोलेंगे वही हमारा वाई है। तो 0 रियल नंबर नहीं है क्या? है, लेकिन 0 किसके साथ जाके बैठ गया? इसलिए रियल रहते हुए भी उसे इमेजिनरी पार्ट कहा गया। क्या कहा गया? इमेजिनरी पार्ट। बात समझे कि नहीं? तो यहां पर ये आपका हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो 7 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो आपका 0 हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? स्पष्ट है ना? तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगला एग्जाम्पल, इफ जेड इक्वल टू, हम 8 आयोटा लिख दिए। क्या लिख दिए हैं? 8 आयोटा। और कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या बोले हैं? बोलो, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म कैसा होता है? जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन एक्स प्लस आयोटा वाई। इस तरह के फॉर्म में क्या कर सकते हो? लिख सकते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। जो नंबर इस तरह के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। जैसे अब ये 8 आयोटा हम लिखे, तो क्या हम यहां इसके बराबर जेड बराबर 0 प्लस 8 आयोटा लिख सकते हैं कि नहीं? अरे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो अब एक बात बताओ, यहां पर रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ जेड 0 होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 8 आयोटा होगा। मन करता तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का Z1 नाम दे देते थे। यहां भी रियल पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 ऐसे लिखेंगे। आई एम Z1, इसको क्या पढ़ेंगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। जहां जहां आई एम लिखा हुआ देखेगा समझना इमेजिनरी पार्ट, जहां जहां RE लिखा हुआ देखना समझना रियल पार्ट। क्या कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो देखो यहां पर सारे बच्चे क्या है, यहां एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय x कोमा वाई, x कोमा वाई। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? x को y से, x y से। इसको आप चाहें थोड़ा और क्लियर लिख दीजिए, रिप्रेजेंट बाय एन ऑर्डर्ड पेयर, एन ऑर्डर्ड पेयर x कोमा y। ये हो गया एक्स वाई। क्या अंकित कोई बात नहीं? अच्छा ध्यान दो, यहां दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एक्स कोमा वाई। जब भी ऑर्डर्ड पेयर लिखना, ये छोटी ब्रैकेट में लिखने के तरीकों को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है क्रमित युग्म, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। हिंदी में इसे क्रमित युग्म कहते हैं। अक्रमित का अर्थ होता है क्रम से होना, उसके ऑर्डर में किसी तरह का बदलाव लाना संभव नहीं है। अगर हम एक्स वाई लिखे हैं तो हम उसको वाई एक्स उल्टा नहीं लिख सकते। अगर कहीं कोई पॉइंट हमारे पास 3,2 है तो इसी को हम 2,3 नहीं कह सकते, दोनों डिफरेंट चीज है। ये कहीं और रहेगा, ये कहीं और रहेगा, दोनों का एड्रेस डिफरेंट है। एक कहीं और पर रहेगा, दूसरा कहीं और होगा। बात समझे कि नहीं? लेकिन अगर यही ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट नहीं होकर के अगर मिडिल ब्रैकेट होता ना बच्चों, तो ये जो आप देख रहे हैं 3,2 और 2,3 दोनों आपस में इक्वल होता। मिडिल ब्रैकेट में अगर ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिडिल ब्रैकेट के अंदर अगर एलिमेंट को उल्टा पुल्टा कर दिया जाए, जहां तहां यत्र तत्र बिखेर दिया जाए, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर छोटी ब्रैकेट के अंदर किसी के पोजीशन में बदलाव लाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा, और वो दो अलग अलग पॉइंट को दिखाएगा, सेम पॉइंट को वो नहीं दिखाएगा। बात समझे? अब जैसे यहां देखो, अगर हम तुमसे कहेंगे ये कहां है, तो तुम ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचोगे इस तरह से। यहां पर मान लो खींच दिए यहां,
अब अगर ये हम 1 ले लिए, ये 2 ले लिए, ये 3 ले लिए, फिर ये 1 ले लिए, ये 2 ले लिए और ये 3 ले लिए, अगर हम आपसे कहते हैं कि 3 2 दिखाइए, इसका मतलब हुआ x का वैल्यू 3 लेना है और y का वैल्यू, अरे बोलोगे, x का वैल्यू 3 लेंगे तो y का वैल्यू, तो कहां पर वो पॉइंट मिलेगा, पहले 3 के सामने आएंगे, 2 तक पहुंच जाएंगे ऊपर खड़ा, ये हमारा 3 2 हो गया। और अगर हमसे 2 3 पूछे, क्या पूछे, तो कहां होगा, पहले 2 पर आएंगे अब फिर 3 यूनिट यहां उठ के आएंगे, तो ये हमारा 2 3 हुआ। तो बोलिए क्या 3 2 और 2 3 सेम जगह पर है? नहीं है, डिफरेंट जगह, अलग अलग जगह। सो 3 2 और 2 3 दो अलग अलग पॉइंट को दिखाएगा, सेम पॉइंट को नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर मिडिल ब्रैकेट में कोई एलिमेंट लिखा हुआ है और उसके ऑर्डर में हम चेंजिंग ला देते हैं, तो इससे उस सेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दोनों ही सेट सेम माना जाएगा। जैसे मान लो अगर किसी ने एक सेट हमें इस तरह से दे दिया ABC और दूसरा सेट हमें दे दिया BCA, और कोई पूछा कि ये दोनों डिफरेंट है कि सेम है, ये दोनों डिफरेंट है या सेम है, इसको सेम बोलेंगे। लेकिन अगर ये छोटी ब्रैकेट में ABC है, ये बराबर है, और यहां पर हम BCA लिख दिए, तो दोनों बराबर नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग है, एक कहीं और होगा, दूसरा कहीं और होगा, अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, अलग अलग बिंदु को दर्शाएगा ये। सो हम पीछे आपसे जब बात कर रहे थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा को आप क्या लिख सकते हैं, x कोमा y, मतलब x प्लस आयोटा y को आप ऐसे लिखेंगे x कोमा y, पहले लिखाएगा रियल पार्ट, फिर लिखाएगा इमेजिनरी पार्ट। बात समझ में आ रहा है, पहले लिखाएगा रियल पार्ट, तब लिखाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो चलिए और कुछ एग्जांपल देखा जाए। पहले मान लीजिए अगर हम आपसे पूछें कि 4 - 5 आयोटा को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कैसे लिखिएगा, तो सबसे पहले रियल पार्ट 4 बोलिएगा, फिर इमेजिनरी पार्ट क्या है बोलिए, अरे बोलिए ना आप लोग, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा -5, तो ये -5 लिख देंगे यहां, बस ये पॉइंट निकल गया। मान लीजिए अगर -8 -3 आयोटा दिया, इसको पॉइंट में कैसे लिखिएगा, -8 -3। डाउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। और एग्जांपल देख लीजिए आप लोग यहां, जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको 5 केवल लिख के दे दिया, क्या दे दिया, तो क्या आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में 5 + 0 आयोटा लिख सकते हैं, और तब इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखिएगा, तो पहले रियल पार्ट 5 और लास्ट में फिर यहां 0, कहीं कोई दिक्कत? हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में रियल पार्ट पहले लिखाएगा और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखाएगा, ये ध्यान रखिएगा, रियल पार्ट पहले और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखाएगा। तो ये आपका हो गया 5, 0। अब अगला देखिए, अगला अगर किसी ने हमें दे दिया ऐसे 7 आयोटा, z इक्वल टू क्या दे दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 0 + 7 आयोटा लिखेंगे, तो इसको फिर ऑर्डर पेयर में क्या लिखेंगे, 0, कोई कष्ट है क्या? अब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को देख करके ये बताया जा सकता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में होगा, नहीं? यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये है आपके पास, ध्यान दीजिए, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और जहां दोनों मिल रहा है ये आपका ओरिजिन है। इस पॉइंट में, इस प्लेन में, सॉरी प्लेन में, जहां कहीं भी हम पॉइंट डालेंगे, क्या डालेंगे, पॉइंट, वो प्रत्येक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, एक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पॉइंट पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। या एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जगह पर दिखे, ऐसा भी जरूरी क्या होता ही नहीं है। बात समझा? तो यहां पर ध्यान दो सारे बच्चे, अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, इसका ऑर्डर्ड पेयर लिखाएगा x, y। अब ये वाला देखो, ये जो है तुमको x है लेकर के x का लेंथ, और ये वाला जो है तुम्हारा क्या है, y का लेंथ, यहां से यहां तक y का लेंथ, बीच में ये आपका, नहीं इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कह लेंगे, नहीं, हालांकि अभी इसकी आवश्यकता है नहीं तो हम छोड़ दिए, नहीं खींचते हैं। यहां तक समझ में आया, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे दिखाएंगे, क्लियर हुआ है? आगे आप लोगों को अगले क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है? आज यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।